पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं मंगल वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। ये वतन का नाम जब आता है ना, तो बंदे के दिल से अंदर से ना खून को भी जोश आता है। इसकी वजह क्या है? हर आदमी अपने वतन से प्यार करता है। जो इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है ना, कि उसको प्यार होता है। वो वजह क्या है? जैसे आता है रवायतों में, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, वो सुनते रहते हैं उलमा इकराम से कि आदमी जिस मिट्टी से बनता है ना, उसी मिट्टी में वो दफन किया जाता है और जहाँ से उसका खमीर लिया जाता है। हमारा खमीर, हम सब 24 करोड़ जो अवाम हैं पाकिस्तान के, यकीनन हमारा खमीर यहीं से लिया गया, मिट्टी यहीं से ली गई, उसी मिट्टी से हम बनाए गए। इस वजह से हमें अपनी मिट्टी से प्यार है और इसी मिट्टी में दफन होना है। इसी तरह बाकी ममालिक में भी हर बंदा, हर शहरी जो है ना, अपने मुल्क से, अपने वतन से प्यार करता है। ये एक नेचर है, ये एक कुदरत का निज़ाम है। तो हमारा वतन जो है पाकिस्तान, और इसके साथ जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, कि हमारे वतन पाकिस्तान के लिए पीछे बहुत लंबी चौड़ी कुर्बानियों का सिलसिला है। ये पाकिस्तान तो आखिर में जाके कुछ बस हालात की वजह से छोटा मुल्क पाकिस्तान बनाना पड़ गया, वरना ये सारा हिंदुस्तान मुसलमानों ही की हुकूमत थी। जब अंग्रेज़ आए थे तो कई सदियों से इसके ऊपर मुसलमानों की हुकूमत चली आ रही थी। आगे चल के फिर जो है हालात ऐसे बन गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए, यानी इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए पीछे लाखों अफराद की कुर्बानियाँ हैं। सिर्फ जब 1947 में तकसीम हुई, तकसीम के दौरान में जो लोग शहीद हुए वो 4-5 लाख के करीब हैं। ये थोड़ी बड़ी कुर्बानी नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी किसी मुल्क की आबादी के लिए, जिसी वतन की बुनियाद में, वो जो किसी का है ना गाना, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, है जी, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, यानी हमारे आबा अजदादी का लहू है। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। कितना ज़बरदस्त किसी ने जो है ना ये इस पे अक्कासी की। अब मुझे आपको एक, आज माहौल ऐसा बन चुका है ना, तो हमने जो मैं और मेरा वतन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका मौजू पीछे 3-4 प्रोग्रामों में हम यही चला रहे हैं कि इस दफ़ा 14 अगस्त जो आ रहा है, अब हाँ जी आज करीब ही है इंशाल्लाह, तो अभी 2 हफ्ते हैं, तो इसको हमने कैसे मनाना है, इसके लिए आपसे पीछे दरख्वास्त करते चले आ रहे हैं कि इस दफ़ा 14 अगस्त को ज़रा इस अंदाज में मनाना है कि अपनी बस्ती, अपना मोहल्ला, अपना गांव, जहाँ जहाँ जो आदमी रहता है, वहाँ पे आपने चंद नौजवान मिलें, बड़े मिलें, सरपरस्ती करें, थोड़े पैसे जमा कर लें, 20-30 हज़ार रुपये का फ़ंड जमा हो जाए, तो अपने बस्ती के, अपने मोहल्ले के पहली क्लास से लेकर 10वीं तक, और वहाँ जो मदारिस हैं उनमें से जो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हिफ़्ज़ कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, उनकी भी उनसे दर्जाबंदी ले लें, और अपने मोहल्ले, अपने बस्ती, अपने गांव की सतह पर उनको उनके नंबर
जमा करें, एक दिन मुकर्रर करें, सारे आके आपके पास नंबर लिखा देंगे। एक दिन ऐलान कर दें भाई सब आके अपने अपने नंबर जो है वो लिखवा दें। हर क्लास के नंबर लिख के अपनी बस्ती की, मोहल्ले की, अपने गांव की सतह पर जो पहला, दूसरा, तीसरा उसकी कैटेगरी बना लें। और आजकल ट्रॉफियाँ वगैरह वैसे भी वो सस्ती हैं, कोई इतनी महंगी नहीं है, 50 रुपये की भी है, 100 रुपये की भी है। उनको इस हिसाब से जो है अब मुनज़्ज़म कर लें। वो 10 क्लासें हैं तो 30, अगर कुछ साथ और मिला लें, कुछ और ऐसे अगली क्लासों में कॉलेज यूनिवर्सिटी को अच्छे होने आर तलबा हैं उनकी हौसला अफजाई भी करें। तो इस 15-20 हज़ार 25 हज़ार के बजट से ना 550-500, 10-10, 1-1 हज़ार रुपये जमा करें तो बजट बन जाएगा। और फिर आपने 14 अगस्त से पहले ये एक दिन मुकर्रर करके सबके नंबर लिखने, फिर उनकी दर्जा बंदी कर लेनी है, पहली दूसरी पोजीशन मोहल्ले में, बस्ती में, गांव में। फिर उनको 14 अगस्त वाले दिन जो है ना अपना प्रोग्राम करना है। तो उसमें सब मिल के उस दिन भी बच्चों से तकरीर करवा लें, नज़म पढ़वा लें, तिलावत करवाएं, नाहत पढ़वाएं। जो जिस पोजीशन पे ज़्यादा बेहतर आए उसको इनाम से नवाजें। इससे क्या होगा कि हमारी जो आने वाली नस्ल है हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले में, उसकी हौसला अफजाई होगी। हमने उनको ऊपर लाना है। ठीक है जी। अब अमूमी तौर पे जैसे पहले भी हमने बात की कि आजकल जो है ना एक रोना चला हुआ है, ओ जी 75 साल हो गया, ऐसा हो गया, 75 साल ऐसे हो गए। वो 75 सालों का रोना बंद करवाना है। अब क्या करना है जी भाई, हमने सबसे कहना नहीं रोना भाई, हमने 75 साल का रोना नहीं रोना, हमने आज का रोना है और अगली नस्ल के लिए एक बेहतरीन मजबूत पाकिस्तान बनाने का जज्बा पैदा करना है। आज के बच्चे कल का बेहतरीन पाकिस्तान बनाने में मावन बनेंगे, मददगार बनेंगे, ये अपना पाकिस्तान बनाएंगे। ये ना हो कि आज से 20 साल बाद ये बच्चे भी कह रहे होंगे जी 95 साल से आज तक कुछ नहीं हुआ। ये अब बंद करना है। ठीक है ना जी। मैंने, आपने, सब ने अपनी अपनी बस्ती, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने गांव में सब ने मिलकर इस 14 अगस्त को बच्चों के लिए जो है हौसला अफजाई का प्रोग्राम करना है। या आप यकीन करें, हमने आज से 20 साल पहले जिन बच्चों को इनामात दिए थे, मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गांव में कोई फ़ौज के आला रैंक पर नहीं था। एक एयर कमांडोर हैं इस वक्त, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे एरिया में उस वक्त तक कोई अच्छी आला पोस्ट पे नहीं था। एक ने अच्छा एजुकेशनल सिस्टम मुतारफ़ करवाया। और इसी तरह काफ़ी और बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में जाके अच्छी अपनी पोजीशनें बना ली। तो आप यकीन करें कि आपका आज का ये बीज लगाया हुआ सिर्फ आपकी बस्ती, मोहल्ले या गांव के लिए नहीं होगा, बल्कि वो वतन के लिए भी कुछ इंशाल्लाह बेहतर चीज़ बन के सामने आएगा। इसकी सब कोशिश करेंगे ना, इस 14 अगस्त को ज़रा शानदार तरीके पर मनाना है ताकि बच्चे हमारे खुश हों। और उनको जज्बा देना है कि भाई अगले 15-20 साल में आपने हर एक ने वतन को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करना है। ठीक है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल तक के लिए इजाज़त। कल हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरा दीन, यानी मेरा तरीक़ा ज़िंदगी। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।